पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ एक छोटा सा गांव सब्ज वादी कहलाता था। इस गांव की सुबह हमेशा सूरज की पहली किरण के साथ जागती थी। मुर्ग की बांग, दूध देने वाली गायों की घंटियों की आवाज़ और ताज़ा हवा का झोंका, ये सब मिलकर ऐसे महसूस होता जैसे कुदरत खुद गांव वालों को नया दिन मुबारक कह रही हो। गांव में हर शख्स एक दूसरे को जानता था। एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना वहां की रिवायत थी। इसी गांव में 10 साला लड़का हसन अपने वालिदैन के साथ रहता था। हसन का दिल बेहद साफ और उसकी आंखों में ख्वाबों की चमक हुआ करती थी। उसे गांव की जिंदगी से बहुत लगाव था। वो अक्सर खेतों में जाता, नहर के किनारे बैठता और परिंदों की आवाज़ें सुनता रहता। हसन के वालिद मालिक दीन एक किसान थे। सुबह सवेरे वो बैलगाड़ी लेकर खेतों की तरफ निकल जाते। हसन अक्सर उनके साथ होता। वो बैलों को प्यार से थपकता, हल को मजबूत करने में मदद करता और बीज बोते वक्त अपने नन्हे हाथों से मिट्टी हिलाता। मालिक दीन उसे कहा करते थे कि बेटा, मिट्टी से मोहब्बत करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। हसन उनकी बातें गौर से सुनता और आसमान की तरफ देखकर सोचता कि शायद मेहनत करने वालों का सितारा वाकई चमकता है। गांव में एक नहर बहती थी जो इस इलाके की जान समझी जाती थी। नहर का पानी खेतों को जिंदगी देता और बच्चों के लिए तफरीह का जरिया। गर्मियों की दोपहर को हसन और उसके दोस्त वहां नहाने जाते। पानी की छींटें, कहकहे और खुशी की आवाज़ें दूर तक सुनाई देती। गांव की औरतें नहर के किनारे कपड़े धोती और एक दूसरे से बातों में मसरूफ रहतीं। गांव में शाम का मंजर बिल्कुल जादुई होता था। जैसे ही सूरज पहाड़ी के पीछे छुपता, आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरी रंगों से भर जाता। चरवाहे अपने रेवड़ वापस लाते, बच्चे खेलना छोड़कर घरों को लौटते और घरों से जलती लकड़ियों की खुशबू आने लगती। हसन की वालिदा मिट्टी के चूल्हे पर ताज़ा रोटियां लगाती थीं और उस खुशबू से पूरा घर महक जाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि अगले हफ्ते बड़ी मंडी लगेगी। गांव वालों के लिए मंडी किसी त्योहार से कम नहीं थी। सब लोग अपनी सब्जियां, अनाज, मिट्टी के बर्तन और हाथों से बने हुए सामान बेचने की तैयारी करने लगे। हसन भी बहुत पुरजोश था। वो अपने वालिद के साथ पहली बार मंडी जाने वाला था। मंडी के दिन सुबह सवेरे ही पूरा गांव जाग उठा। बैलगाड़ियां सजी थीं, औरतें बच्चों को तैयार कर रही थीं और मर्द अपना सामान गाड़ियों में रख रहे थे। राह में गाने और हंसी मजाक से सफ़र मजीद खुशगवार हो गया। हसन की आंखों में वो सब देखकर हैरत थी। इतने लोग, मुख्तलिफ चीज़ें, रंग बिरंगी दुकानें और दूर दूर से आए हुए मुसाफिर। मालिक दीन ने अपनी फसल बेची और अच्छा मुनाफा कमाया। हसन के लिए उन्होंने एक लकड़ी की छोटी सी बांसुरी भी खरीदी। हसन ने बांसुरी को हाथ में लिया तो जैसे उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई हो। वापसी पर वो बैलगाड़ी में बैठा बांसुरी बजाता रहा और सारा रास्ता खुशी से झूमता रहा। गांव वापस पहुंचकर हसन ने बांसुरी की धुनें नहर के किनारे बैठकर बजाईं। पानी की हल्की लहरें और बांसुरी की आवाज़ मिलकर एक खूबसूरत नगमा बना रही थीं। उस लम्हे उसे लगा कि जिंदगी सादगी, मेहनत और मोहब्बत से ही खूबसूरत बनती है। गांव की जिंदगी आसान नहीं थी, मगर उसमें सुकून था। लोग कम वसाइल में भी दिल